Hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to do rerouting with 4 routers, 4 switches and 8 PC. अपन कर लेते हैं पैकेट ट्रेसर को और यहाँ से ये वाला जो है राउटर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो जो इसमें वायर का इशू आता है पोर्ट ऐड करने का, वो इसमें इजी होता है समझाना। और कंट्रोल प्रेस करके मैंने सेलेक्ट कर लिया ताकि एक ही बारी में जितने राउटर्स या स्विचेस की ज़रूरत हो तो एक ही बार सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी आपको पीसी एंड यूज़र या स्विच जितने भी चाहिए होंगे तो आप यहाँ पे एक ही बार में पेस्ट कर सकते हैं, बार बार अलग अलग नहीं करना पड़ेंगे। तो अब इसी तरीके से वायर को भी चूज़ कर लेते हैं। कंट्रोल दबा के इसको भी एक ही बार सेलेक्ट कर लिया इसी तरीके से। अच्छा, वायर कनेक्शन में मैंने जिस तरीके से बताया कि इशू आता है थोड़ा सा, ये 3 राउटर हों या जहाँ पे 4 राउटर हो तो इशू आता है वो वायर कनेक्ट करने का, वो भी मैं करके बता देता हूँ। उसमें पहले से मैंने नहीं किया ताकि ये कि सामने करके दिखा दूँ और इजीली समझ में आ जाए चीज़ें। तो ये वायर कनेक्ट अभी जितनी हो रही है वो कर लेते हैं। बाकी ऑटोमेटिक केबल मैंने सेलेक्ट कर लिए ताकि जो है बार बार हमें जब वायर हम कनेक्ट कर रहे हो दूसरी वाली तो उसी टाइम पे बताना नहीं पड़े कि ये फास्ट इथरनेट है या गिग है कौन सी है, क्योंकि CLI मोड में करेंगे तो वैसे ही जो है सारे इंटरफेसेस बताएंगे। अब ये वाला इशू जो है इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। इसकी वजह ये है कि हर राउटर की कुछ लिमिट्स हैं, उसकी कुछ पोर्ट्स हैं, तो उसमें हमें ऐड करनी पड़ेंगी कुछ पहले पोर्ट्स। तो इस तरीके से पहले ऑफ़ करके इसको ऐड कर लेते हैं ताकि वायर की जो लिमिट्स है वो ख़त्म हो जाए जो हमने इसमें वायर अटैच करनी है। तो ये वाला भी आएगा ऑप्शन। इसका मतलब यही है कि अभी आप फ़ौरन जो है अटैच नहीं कर सकते वायर, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसमें पोर्ट्स इसमें ऐड हो चुकी हैं तो इस वाले पे भी इसी तरीके से जो है ऐड कर देते हैं पोर्ट्स, ताकि इसमें भी जो है ये वाला एरर ना आए। यहाँ से कर लेंगे ऑफ़ पहले, उसके बाद WIC 1T को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, उसके बाद स्विच को ऑन कर देंगे। तो अभी भी जो है फ़ौरन वायर को नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी समझ लें कि लैंडिंग मोड में है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर वायर लगा सकते हैं यहाँ पे। इसमें भी इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ जब तक, क्योंकि हमने जो है डायरेक्ट IP से साइन नहीं करवानी, ना हमने जो है डायरेक्ट राउटिंग करवानी है। पहले बाहर मैं मेंशन कर दूंगा नेटवर्क्स वगैरह IPs वगैरह सारे, उसके बाद जो है फिर वो राउटिंग करवाएंगे। तो ये वाली वायर भी कनेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे जो इशू आ रहा था वो रिज़ॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे पहले ये है कि नेटवर्क जो है मेंशन कर देते हैं, IPs वगैरह जो है जो साइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं ताकि याद रहे। वैसे भी ये 4 राउटर्स है उसके अंदर, तो इतना याद रहेगा नहीं, IP, गेटवे और नेटवर्क। तो ये है कि कुछ चीज़ें मैं पहले से सारी मेंशन कर देता हूँ। हर जगह पे नेटवर्क नहीं मेंशन करूँगा क्योंकि फिर ये लेवल्स भी इसके ऑन है तो बहुत सारे यानी कि नंबर्स हो जाएंगे, कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे वीडियो को एडिट करूँगा क्योंकि वैसे ही ये 4 राउटर पे है तो ये लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है 10 का नेटवर्क और यहाँ पे मैं इंटरफेस के ऊपर जो IP असाइन करवानी है वो मेंशन कर देता हूँ। 10 का नेटवर्क है, इस इंटरफेस के ऊपर 10 की ये वाली IP असाइन करवानी है, इस वाले इंटरफेस के ऊपर ये वाली IP असाइन करवानी है। अभी तक IP असाइन नहीं करवाई, सिर्फ बाहर मेंशन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं नेटवर्क नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं IP लिख रहा हूँ, तो आप समझिएगा कि ये 192.168.1.0 है। तो जब राउटिंग करवाएंगे तो उस वक्त जो है नेटवर्क ID की ज़रूरत पड़ती है। PC के बाहर भी IP मेंशन कर देते हैं ताकि याद रहे कि यहाँ पे कौन सी IP असाइन करवानी है, नेटवर्क कौन सा किसके साथ है। थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट भी कर देता हूँ। इंटरफेसेस के आगे इस इंटरफेस के ऊपर ये वाली IP है, इस इंटरफेस के साथ ये वाली IP है, इस पर यह असाइन करानी है। ये 10 का नेटवर्क है और ये PC के ऊपर ये वाली जो IPs है ये असाइन करवानी है। अब अगले नेटवर्क पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने दिया था स्टार्ट में 192.168.1.1, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2.1। PC पे दे देते हैं 192.168.2.2। इसके बराबर वाले PC पे दे देते हैं 192.168.2.3। इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इंटरफेस के सामने मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे इस इंटरफेस की ये वाली IP जो कि है डिफ़ॉल्ट गेटवे,
इस पीसी की ये वाली आईपी है और ये इस वाले पीसी की आईपी है। तो अब ये अगले वाले के ऊपर नेटवर्क दे देते हैं। हर इंटरफेस के आगे आईपी मैंने मेंशन कर दी है उसकी कि ये वाली यहाँ पे देनी है, ताकि एंड में जो है राउटिंग कराने के बाद पिंग का मसला ना हो। यहाँ पे दे देते हैं 10 के बाद 20 का नेटवर्क। यहाँ पे आईपी मेंशन कर देते हैं इंटरफेस की, ये है सीरियल 0/0/0, तो इसकी आईपी ये वाली दे देते हैं, ये अगले वाले इंटरफेस की आईपी। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। पहले ये 20 का नेटवर्क, ये इस इंटरफेस की आईपी, और ये लास्ट वाली जो है ये इस वाले इंटरफेस की आईपी। तो यही आईपी सेम जो यहाँ पे मेंशन करी है वही असाइन करवानी है। अब ये नीचे वाले नेटवर्क पर आ जाते हैं। बराबर वाले पे दिया था नेटवर्क 2.0 का, तो यहाँ पे दे देते हैं 3.0 का, यानी कि 3.1 मैं आईपी लिख रहा हूँ, सिर्फ नेटवर्क नहीं लिख रहा हूँ। 192.168.3.0 पीसी पे दे देते हैं, आईपी मेंशन कर देते हैं 192.168.3.2। उसके बाद वाले पीसी पे दे देते हैं 192.168.3.3। अब ये ऊपर वाले हिस्से पे भी जो है दे देते हैं नेटवर्क। पहले इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँ। इस इंटरफेस की ये वाली आईपी है, ये इस पीसी की आईपी है, और ये इस वाले पीसी की आईपी है। तो ऊपर नेटवर्क मेंशन कर देते हैं, जो अगला नेटवर्क होगा हमारा 10, 20, उसके बाद दे देते हैं 30.0.0.0। ऊपर ये है कि थोड़ी स्पेस भी ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने वहाँ नेटवर्क मेंशन कर दिया, नीचे मैंने नेटवर्क नहीं लिखा। ये इस इंटरफेस की आईपी आ गई, और ये इस वाले इंटरफेस के ऊपर आईपी जो है असाइन करवानी है। इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कि ये इस इंटरफेस की है, ये इस इंटरफेस की है, और ये आ गया इसका नेटवर्क। अब ये एक और रह गया नेटवर्क, तो उसको भी आगे मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे इससे पहले वाले पे मैंने दी थी 3.1, यानी कि 3.0 का था। अब ये वाला है 4.0, 192.168.4.1, और ये पीसी पे आईपी दे देते हैं 4.2, और दूसरे वाले पीसी पे दे देते हैं 4.3। तो ये वाला नेटवर्क है 4.0 का, 192.168.4.0। इसको भी एडजस्ट कर देते थोड़ा। ये इस इंटरफेस के सामने मैंने मेंशन कर दिए, ये इसकी आईपी है और ये पीसी की आईपी है। तो अभी तक जो है सिर्फ आईपीज़ नेटवर्क्स मेंशन करें हैं, असाइन कोई भी नहीं करवाइए। पहले आईपीज़ असाइन होंगी, उसके बाद राउटिंग होगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको पीसी से। पहले पीसी के ऊपर आईपी असाइन करवा देते हैं, उसके बाद राउटर के ऊपर, उसके बाद फिर राउटिंग। तो यहाँ से डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी यहाँ पे लिखेंगे जो वहाँ पे मेंशन करी है, 192.168.1.2। क्लास ही है ये, चाहे तो सबनेट मास्क जो इसका खुद टाइप कर लें, या टैब दबाएंगे तो भी अपना सबनेट मास्क खुद उठा लेगा। अब इसका यहाँ पे आएगा डिफ़ॉल्ट गेटवे। गेटवे इसका कहलाएगा ये वाला, यहाँ से ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलेगा। तो 192.168.1.1। तो इसके अंदर ये चीज़ें फिलअप करनी है। तो ये आईपी जो है यहाँ पे असाइन हो चुकी है, और इसमें कुछ नहीं करना, इसको काट देते हैं। अगले वाले पीसी पे आ जाते हैं, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर भी सेम उसी तरीके से जो आईपी बाहर मेंशन करी है वही आईपी यहाँ पे असाइन करवानी है, 192.168.1.3। इसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क खुद उठा लेगा। गेटवे इसका सेम ही रहेगा। अच्छा, ये इनवैलिड इस वजह से आ गया क्योंकि एक डॉट की मिस्टेक हुई है। तो इसमें यही है, एक डॉट, एक कॉमा, एक स्पेस कोई, एक या वर्ड कोई, तो उसकी वजह से जो है आपकी कमांड्स भी आगे नहीं जाती हैं और ये आईपी असाइन भी नहीं होती। तो इस चीज़ को भी चेक कर लीजिएगा स्टार्ट में ही। इसका गेटवे सेम वही रहेगा क्योंकि इसी राउटर के साथ कनेक्टेड है। तो ये आईपी भी असाइन हो चुकी है, इसको भी काट देते हैं। अब इस वाले पीसी पे आ जाते हैं, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, 192.168.2.2। इसके बाद टैब दबाएंगे, ये अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। गेटवे अब चेंज हो गया क्योंकि ये दूसरा राउटर है, इसके साथ कनेक्टेड है। अब इसका गेटवे होगा ये वाला,
192.168.2.1। तो यहाँ पे ये भी आईपी असाइन हो चुकी है और इसमें कुछ नहीं करना है, इसको भी काट देते हैं। नेक्स्ट पीसी पे चलते हैं। यहाँ पे शो भी हो रहा है कि ये आईपी यहाँ पे असाइन हो गई है, यहाँ पे आईपी असाइन हो गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आईपी असाइन नहीं हुई है, अभी इस पे आईपी असाइन करवानी है। इन पे भी आईपी असाइन नहीं है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.2.3। सबनेट मास्क या तो क्लिक करेंगे तो भी वो उठा लेगा, टैब दबाएंगे तभी वो उठा लेगा अपना सबनेट मास्क। गेटवे सेम ही रहेगा क्योंकि एक ही राउटर के साथ कनेक्टेड है दोनों। 192.168.2.1। तो ये वाली आईपी भी असाइन हो चुकी है, इसको भी काट देते हैं यहाँ से और इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट पीसी पे चलते हैं। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.3.2 टैब। अब यहाँ पे जो है गेटवे हो गया चेंज क्योंकि ये नेक्स्ट राउटर है, थर्ड राउटर है इसका, तो उसका गेटवे होगा अब ये वाला डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.3.1। इसको भी काट देंगे और इसमें कुछ काम नहीं है, ये भी आईपी असाइन हो चुकी है। इस वाले पीसी पे आ जाते हैं। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन सेम आईपी जो बाहर मेंशन करी थी वही असाइन करवाएंगे 192.168.3.3। उसके बाद टैब, उसके बाद गेटवे। गेटवे अब यही रहेगा क्योंकि सेम नेटवर्क राउटर के साथ कनेक्टेड है दोनों। इसको भी काट देंगे। अब यहाँ पे भी आईपी असाइन हो चुकी है। दो पीसी रह गए लास्ट वाले। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.4.2 सबनेट मास्क टैब। अब यहाँ पे जो है गेटवे चेंज हो जाएगा अगेन क्योंकि ये लास्ट वाला राउटर है 192.168.4.1। डिफ़ॉल्ट गेटवे अब ये वाला होगा, इसको काट देते हैं। पे असाइन हो चुकी है सबके ऊपर आईपीस। अभी एक लास्ट वाला पीसी रह गया सर। आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.4.3 सबनेट मास्क। गेटवे सेम ही रहेगा इसका, एक ही राउटर के साथ कनेक्टेड है दोनों पीसी। 192.168.4.1। तो ये अभी तक जो है सिर्फ पीसीज के ऊपर आईपी असाइन हुई है सारे, राउटर के ऊपर नहीं हुई किसी के ऊपर भी। अभी सिर्फ पीसी जितने भी हैं इनके ऊपर आईपी असाइन हुई है। तो अब चलता है राउटर की तरफ। इस पे पहले आईपी असाइन करवाते हैं। CLI मोड खोल लेंगे पहले। यहाँ पे आएगा येस और नो, उसको कर देंगे नो क्योंकि अगर यस करेंगे तो वो कोई और ही खुल जाएगा मेन्यू। राउटर को करेंगे इनेबल। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे पहले, कॉन्फ़िग टी। अब यहाँ पे जो है पहले हमें इंटरफेस मेंशन करना है कि कौन सा इंटरफेस पे आईपी असाइन करानी है। तो पहले उस इंटरफेस को मेंशन करके उसमें जाएंगे। यहाँ पे लिखा है फास्ट इथरनेट 0/1, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। उसके बाद कर देंगे इंटर। आप अपने पैकेट ट्रेसर में ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि वहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/0 ऊपर है या 0/1 है या गिग है। इस तरीके से आप करवाइएगा इंटरफेस में जाके। इसके बाद आईपी एड्रेस, सेम आईपी एड्रेस जो वहाँ पे मेंशन करा है, आईपी एड्रेस टाइप करके उसके बाद आईपी लिख के अब इसका सबनेट मास्क आएगा, लिखना पड़ेगा। ये क्लास ए है 255.0.0.0। आईपी देने के बाद नो शटडाउन की कमांड चलानी लाजमी है। नो शटडाउन नहीं चलाएंगे तो इंटरफेस अप नहीं होगा, वो डाउन ही रहेगा। नो शटडाउन चला दिया, ये वाला इंटरफेस हो गया है। इस राउटर के साथ देख सकते हैं दो इंटरफेसेस कनेक्टेड है।
तो ये नीचे वाला जो है इसके ऊपर आईपी असाइन करानी है। अभी यहाँ से एग्जिट नहीं करेंगे CLI मोड को। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 इंटर। अब सेम आईपी जो यहाँ पे मेंशन करिए, आईपी एड्रेस 192.168.1.1। सबनेट मास्क क्लास C है ये 255.255.255.0 इंटर। नो शटडाउन की कमांड। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरफेस अब हो गया और ये ग्रीन हो चुका है। दोनों इंटरफेसेस के ऊपर आईपी असाइन करवाइए, लेकिन एक अभी तक रेड ही है और नीचे वाला जो है वो ग्रीन हो गया है। यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं एक दफ़ा कि यहाँ पे शो हो रहे हैं कि दोनों इंटरफेसेस के ऊपर आईपी असाइन हो चुके हैं। अब उसकी वजह ये है कि वो रेड इसी वजह से है क्योंकि बराबर वाला जो राउटर है इस पर कोई आईपी असाइन नहीं कराई, ये डाउन है। जब तक इस पे आईपी देके नो शटडाउन की कमांड नहीं चलाएंगे, इसको अप नहीं करेंगे, बराबर वाले पे रेड लाइट जलती रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस राउटर के साथ 3 इंटरफेसेस कनेक्टेड है, तो तीनों पे जो है आईपी असाइन करवानी है। अब CLI मोड में जाएंगे, यस और नो कर देंगे इसको। राउटर को पहले करेंगे इनेबल, उसके बाद जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर। अब यहाँ पे मेंशन करना है, पहले उसको बताना है कि कौन सा इंटरफेस में जाना है। तो तीनों इंटरफेस हैं, अलग अलग भी जा सकते हैं, लेकिन मैं पहले जो होता है इस वाले पे जाता हूँ, फास्ट इथरनेट 0/0। आप अपने पैकेट ट्रेसर में चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/0/0 भी मेंशन हो सकता है, 0/1 भी हो सकता है। तो उसी तरीके से आप आईपी असाइन करवाइएगा। आईपी एड्रेस सेम वही लिखेंगे जो यहाँ पे मेंशन करवाइए इस नेटवर्क के साथ ये है। और यहाँ पे कहीं पे भी जो है नेटवर्क नहीं लिखेंगे, आईपी लिखेंगे, क्योंकि आईडी जो है, नेटवर्क आईडी जो है वो राउटिंग करवाते वक्त लिखता है। अभी हम सिर्फ आईपी असाइन करवा रहे हैं, आईपी देने के बाद नो शटडाउन की कमांड। तो यहाँ पे भी ये ग्रीन हो चुका है और इस साइड पे भी ग्रीन हो चुका है क्योंकि इधर वाला इंटरफेस अप हो चुका है। अभी दोनों ग्रीन हो चुके हैं, तो यहाँ से एग्जिट नहीं करेंगे। अभी इसका जो अगला इंटरफेस है उसके ऊपर आईपी असाइन कराएंगे। तो ये नीचे वाला जो है पहले इस पर आईपी असाइन करवा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 0/1 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, 0/0 हो गया। 0/1 पे आईपी असाइन करवाते हैं। पहले इंटरफेस के अंदर जाना पड़ेगा, इंटरफेस टाइप करके यहाँ पे एंटर 0/1 आईपी एड्रेस 192.168.2.1। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 एंटर। नो शट की कमांड चलाएंगे तो ही ये आप होगा, नो शट डाउन। तो देख सकते हैं वो वहाँ से ग्रीन हो चुका है इंटरफेस। अब इसका जो है एक लास्ट वाला इंटरफेस रह गया है जिस पे ये लिखा हुआ है SE। ये इधर वाले जो है दोनों ग्रीन हो चुके हैं, यहाँ पे आईपी असाइन हो गई है, अब कर दिया। तो SE है, यानी कि ये है सीरियल। और यहाँ पे 0/0 नहीं है, 0/1 और 0 इंटरफेस सीरियल 0/1/0। सेम इंटरफेस जो वहाँ पे शो हो रहा है वही लिखेंगे, उसमें पहले एंटर करेंगे। उसके बाद आईपी एड्रेस 20.0.1 सेम आईपी एड्रेस जो मेंशन है इस इंटरफेस के ऊपर, यही वाला लिखेंगे यहाँ पे 1 सबनेट मास्क 255.0.0.0 एंटर। नो शट डाउन की कमांड। तो ये तीनों इंटरफेसेस पे जो है आईपी असाइन हो चुकी है, लेकिन इधर वाला रेड इसी वजह से अब तक कि 2 ग्रीन हो चुके हैं जो उसके साथ थे। 10 वाली ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, इधर वाला भी हो गया है। तीनों इंटरफेसेस पे आईपी असाइन हो चुकी है। वो वाला सिर्फ इस वजह से रेड है क्योंकि जो उसके बराबर वाला राउटर है जो उसके साथ कनेक्टेड है, इस पर कोई आईपी असाइन नहीं करवाई, वो डाउन पड़ा हुआ। तो इस पर आईपी जब असाइन कराएंगे उससे करीब वाले पे, तो फिर वो भी ग्रीन हो जाएगा।
राउटर इनेबल, कॉन्फ़िगरेशन मोड, कॉन्फ़िग टी। अब यहाँ पे जो है इंटरफेस मेंशन करना पड़ेगा तो कौन सा इंटरफेस है, किस पे आईपी असाइन करवानी है। सीरियल, एसई, और ये इस राउटर के साथ भी 3 इंटरफेसेस कनेक्टेड है। पहले ये सीरियल वाला मेंशन कर देते हैं, सेट वाला इंटरफेस सीरियल 0/0/0 SE सीरियल, एंटर। आईपी एड्रेस सेम आईपी जो इस इंटरफेस के ऊपर मेंशन है, वही वाली आईपी 20.0.0.2। इसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0। एंटर। नो शटडाउन। तो ये वाला इंटरफेस भी अब हो चुका है और वहाँ से वो ग्रीन हो चुके हैं दोनों। अब आ जाते हैं ये अगले वाले इंटरफेस के ऊपर, जो नीचे वाला है। ये है फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 0/0। आईपी एड्रेस सेम आईपी जो मेंशन करी थी उस इंटरफेस के आगे, ये वाली आईपी असाइन करवानी है 192.168.3.1। सबनेट मास्क 255.255.255.0। नो शटडाउन। तो ये वाला इंटरफेस भी ग्रीन हो चुका है यहाँ पे, इस पर भी आईपी असाइन हो चुकी है, दोनों इंटरफेस इस पर आईपी असाइन हो गई है। अब ये लास्ट वाला रह गया, इसको एग्जिट नहीं करेंगे, अभी इसी में रहेंगे। लास्ट वाला जो है इसके ऊपर भी आईपी असाइन करानी है। यहाँ पे देख लेंगे कि क्या शो हो रहा है। फास्ट इथरनेट 0/1 यहाँ शो हो रहा है और 30 की आईपी है। तो सेम इंटरफेस में पहले जाएंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। उसके बाद आईपी एड्रेस 30.0.0.1। सबनेट मास्क नो शटडाउन। तो इस वाले में भी सेम यही चीज़ है कि उधर वाले के साथ वो कनेक्टेड है, तो ये अप हो चुका है, लेकिन ये रेडी रहेगा क्योंकि वो बराबर वाला जो राउटर उसके साथ कनेक्टेड है वो डाउन है, उस पर कोई आईपी असाइन नहीं है। उसके साथ 2 इंटरफेसेस हैं, तो दोनों पे आईपी असाइन करवाते हैं। यहाँ पे ये हो चुके हैं तीनों। CLI मोड यस और नो, नो कर देंगे। राउटर को इनेबल, कॉन्फ़िग टी। इंटरफेस मेंशन करेंगे यहाँ पे कौन से वाले में जाना है। पहले ये ऊपर वाला जो है पहले इसमें जाते हैं, इस पर आईपी असाइन करवाते हैं, उसके बाद ये नीचे वाले पे 2 ही हैं उसके साथ, दोनों पे आईपी असाइन करवानी है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। अब लिखेंगे इसका आईपी एड्रेस, सेम आईपी एड्रेस जो मेंशन करा था उसके बाद 30.0.0.2। सबनेट मास्क आ जाएगा इसके बाद, क्लास ए है ये 255.0.0.0। एंटर। नो शटडाउन। अब ये वाला भी ग्रीन हो चुका है, उसके बराबर वाला जो रेड था वो भी ग्रीन हो चुका है, दोनों ग्रीन हो चुके हैं। ये एक लास्ट वाला इंटरफेस रह गया है, इसको जो है आईपी असाइन करवा के अप करना है। तो ये वाला है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। सेम आईपी इस पे मेंशन करनी है। इंटरफेस में जाएंगे, आईपी एड्रेस 192.168.4.1।
क्लास सी है ये, इसका आएगा सबनेट मास्क 255.255.255.0। अब यहाँ पे भी चला देंगे नो शटडाउन की कमांड, नो शटडाउन। तो अभी तक जो है सिर्फ आईपी से साइन करवाई हैं सबके ऊपर, राउटर्स के ऊपर और पीसी के ऊपर। अभी इनकी राउटिंग करवाना बाकी है, तो अभी इनकी राउटिंग करवाते हैं। थोड़ा सा जो है रिप को समझ भी लेते हैं कि रिप के अंदर करवाते क्या है राउटिंग में। जो जिस राउटर के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड है नेटवर्क्स, वो उसको जो है बताने होते हैं। वही जो नेटवर्क इसके साथ कनेक्टेड है, ये पहले वाले के साथ 2 कनेक्टेड है, ये उसको बताना है। इसके बाद 10 का और नीचे वाला, इसके बाद ये बराबर वाला जो है इसके साथ 3 नेटवर्क कनेक्टेड है। राउटिंग करवाते वक्त ये तीनों उसको तो राउटिंग करवाते हैं। अब पहले वाले पे चलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा खुला हुआ है, यूज़र मोड है कौन सा है, कॉन्फ़िग। अच्छा, राउटर को पहले इनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद कमांड चला सकते हैं दूसरी। राउटर इनेबल, क्योंकि ये काट दिया था तो उस वजह से दोबारा इसको इनेबल करना पड़ रहा है। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। अब यहाँ पे रिप की जो कमांड है वो पहले लिखेंगे, राउटर रिप। रिप की यही कमांड है, एक राउटर रिप। इसके बाद नेटवर्क यहाँ पे देख लें कौन सा है, ये 10 का नेटवर्क इसके साथ एक, और एक ये नीचे वाला, ये 2 ही नेटवर्क इसके साथ कनेक्टेड है। तो दोनों जो है इसको बताना है, किस तरीके से बताना है। पहले रिप की कमांड चलानी है, वो है राउटर रिप। इसके बाद यहाँ पे नेटवर्क टाइप करना है खुद, नेटवर्क। अब यहाँ पे नेटवर्क आईडी आएगी, यहाँ पे कहीं पे भी आईपी नहीं आएगी। नेटवर्क लिख के 10 का, उसके बाद कर देंगे एंटर। और इसमें कुछ नहीं करना है, ना सबनेट मास्क देना है, ना नेक्स्ट हॉप, कुछ भी नहीं करना है। अब दोबारा से जो अगला नेटवर्क है उसको ऐड करवाना है। नेटवर्क लिखेंगे 192.168.1.0 आएगा। नेटवर्क लिखना, आईपी नहीं आएगी कहीं पे भी। इसको कर देंगे एंटर। तो 2 नेटवर्क थे, दोनों के साथ जो है हमने ऐड करवा दिए हैं। ऑटोमेटिक में अपने राउट्स खुद लर्न करता है, तो काट देते हैं, इसका काम इतना ही था। अब इस वाले पे आ जाते हैं। इसके साथ देख सकते हैं कि कितने नेटवर्क कनेक्टेड हैं। ये 10 वाला है, ये 20 वाला है, एक ये नीचे वाला है, ये 3 है। तो तीनों उसको बताना है। CLI मोड खोलेंगे, यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। एंटर 1-2 दफ़ा करके देखते हैं कौन सा मोड खुला हुआ है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इंटरफेस वाला जो है खुला हुआ है, इसको पहले कर देते हैं एग्ज़िट। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन मोड जो है उसमें जाएंगे। अब यहाँ पे वही कमांड रिप की जो है ये चलाई थी, उस पर राउटर रिप वो लिखेंगे। राउटर रिप, उसके बाद नेटवर्क टाइप करेंगे 10.0.0.0। एक 10 का नेटवर्क है, यहाँ पे देख भी लेते हैं दोबारा से कितने नेटवर्क है। एक ये वाला है। नेटवर्क टाइप करेंगे 192.168.2.0। अब जो है लास्ट एक रह गया नेटवर्क उस साइड वाला, तो वो भी इसमें ऐड करवाते हैं। ये दोनों इसमें हो चुके हैं। 20 का रह गया है। नेटवर्क लिखेंगे, उसके बाद 20 का नेटवर्क टाइप करेंगे। तो ये वाला भी जो है रिप हो चुका है। 3 नेटवर्क थे इसके साथ, तीनों जो है रिप राउटिंग में आ गए। तो इसको काट देते हैं। अगले वाले पे चलते हैं, राउटर पे। अगले वाले में भी देख सकते हैं कि इसके साथ कितने नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं। ये 30 वाला है, ये 20 वाला, और एक ये नीचे वाला। तो इसके साथ भी 3 नेटवर्क कनेक्टेड है। यहाँ पे भी एग्ज़िट कर लेंगे पहले इसको। अब रिप की कमांड आएगी, राउटर रिप। फिर लिखेंगे यहाँ पे नेटवर्क। पहले यहाँ देख लेते हैं कि उसके साथ कितने नेटवर्क हैं, कौन कौन से हैं। 1 2 3 नेटवर्क टाइप करेंगे, यहाँ पे नेटवर्क लिखेंगे।
20 एंटर। उसके बाद फिर से लिखेंगे नेटवर्क। अब जो है ये नीचे वाला करवा देते हैं 192.168.3.0। इसके बाद ये बराबर वाला 30 वाला, ये दोनों हो चुके हैं, ये वाला रह गया। नेटवर्क टाइप करेंगे खुद। उसके बाद 30 वाला एंटर। तो इसके भी जो है हो चुके हैं राउट्स। अब ये लास्ट वाला रह गया राउटर। इसके साथ देख सकते हैं दो नेटवर्क हैं, एक ही नीचे वाला और एक ही 30 वाला, तो उस पर भी करवा देते हैं। इसको पहले कर लेंगे एग्ज़िट। 30 का है नेटवर्क टाइप करेंगे पहले रिप की कमांड, राउटर रिप। उसके बाद नेटवर्क टाइप करेंगे। उसके बाद लिखेंगे नेटवर्क, कौन सा है, नेटवर्क आईडी 30.0.0.0 एंटर। ये भी हो चुका। अभी ये दोबारा नेटवर्क, अभी नीचे वाला 192.168.4.0 नेटवर्क आईडी एंटर। तो ये वाला भी हो चुका है। तो सबके ऊपर जो है रिप हमारा हो चुका है, रिप राउटिंग हमने करवा दी है। अब बस इसमें यह है कि इसको एक दफ़ा पिंग करके देख लेते हैं। इसके साथ जिसके साथ जितने नेटवर्क्स कनेक्टेड थे वो सब हो चुके हैं राउटिंग। एक दफ़ा जो है पिंग करके देख लेते हैं पीसी को पीसी से, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से करके देख लेते हैं पहले। उसके बाद लास्ट वाले से किसी और को पिंग करके देख लेंगे। पैकेट ट्रेसर में होता अक्सर ऐसा है कि वो स्टार्टिंग में जो है थोड़ा लर्निंग इसमें होता है प्रोसेस में, तो वो हो सकता है फेल बोल दे पिंग जब आपका जाए, या टाइम आउट बोल दे, या बोल दे 2 पैकेट गए बाकी नहीं गए, बाकी लॉस्ट हो गए। तो चेक कर लेते हैं इसके अंदर। पहले वाले से करके देखा है बिल्कुल लास्ट वाले को, टाइम आउट आ गया अभी। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 4 पैकेट सेंड किए, 3 रिसीव हुए और 1 लॉस्ट हुआ। तो इसका मतलब है ये सही है, राउटिंग हो चुकी है। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती, कोई इशू होता तो पैकेट जाता ही नहीं, एक भी नहीं जाता। पिंग करके देख लेते हैं किसी और को। ये लास्ट के बराबर वाला जो है इसको करके देख लेते हैं। इधर भी टाइम आउट। उसके बाद 4 सेंड, 3 रिसीव और 1 लॉस्ट। एक दफ़ा और करके देख लेते हैं पिंग। अब उसी वाले को जिसको स्टार्ट में करवाया था उसी वाले को पिंग करके देखते हैं, पहले वाले को। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑल पैकेट सेंड, ऑल रिसीव, लॉस 0। तो जिस तरह मैंने बताया था कि पैकेट ट्रेसर जो है स्टार्ट में लर्निंग फॉर्म में होता है, तो आप पिंग जब भेजेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा। स्टार्ट में थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या 2-3 दफ़ा पिंग करके देखें तो वो फिर चला जाता है। बस ये है कि आपने राउटिंग वगैरह सही करवाई हो, नेटवर्क्स वगैरह सही ऐड करवाए हो, इंटरफेस के ऊपर आईपी जो है वो बिल्कुल सही दी हो। तो इस वाले को भी पिंग करके देख लेते हैं एक दफ़ा, फर्स्ट वाले को। तो यहाँ पे पिंग बिल्कुल सही किया है, 4 सेंड हुए हैं, 4 रिसीव हुए हैं, लॉस्ट 0। और भी किसी को करके देख लेते हैं पिंग इधर वाले को। 192.168.1.3 ये वाला भी पिंग जा रहा है। टाइम आउट। अच्छा, इसके अंदर भी यही आया, 4 सेंड किए हैं, 3 रिसीव हुए हैं, 1 लॉस्ट हुआ है। तो उसका मतलब यही है कि पिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होता तो 1 या 2 भी नहीं जाते। अब जो है इधर वाले पीसी से भी किसी को पिंग करके देख लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, राउटर पे पिंग करके देखते हैं। 192.168.4.0 ओके, 4.1 के आईपी सही। यहाँ पे ऑल सेंड, ऑल रिसीव। तो मेरा ख्याल से इतना काफ़ी होगा सबको अगर पिंग करवाएंगे। और ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। और आई होप यू लाइक द वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।